बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस चिकन हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी और मजेदार सा ये सूप बनता है और बहुत ही आसानी से बनता है, तो आपने जरूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर फटाफट से इस मजेदार से चिकन सूप को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया ऑयल और साथ ही इसके अंदर एक तेजपात का पत्ता मैंने ऐड किया और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको हमने सौते करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा हल्का सा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर हड्डी वाली चिकन भी ली है और हड्डी के बगैर भी ली है। अब आपकी मर्जी है, आप बोनलेस चिकन लें या आप बोन वाली चिकन लें सिर्फ, तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं दोनों चिकन का इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए चिकन मैंने डाल दिया कढ़ाई में। अब इसको भी हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको लाइट गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर जो है ना वो हल्का फुल्का सा चेंज करना शुरू कर दिया। तो बस इसको मजीद हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर जो है वो टोटली चेंज कर दिया और ये थोड़ा लाइट गोल्डन भी हो चुका है। मैं नजदीक से भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि चिकन ने इसमें अच्छी तरह से गलना भी है और उसके बाद हमने सूप का भी इसके अंदर रेशो रखना है। तो बस ये 1.5 से 2 लीटर मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबित काली मिर्चें, तकरीबन 7 से 8 अदद मैंने इसके अंदर डाली हैं और साथ ही इसके अंदर हम नमक भी ऐड करेंगे। 2 चाय का चम्मच नमक मैंने डाला है, बाद में चख के और ऐड कर लेंगे अगर कम लगा तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए और हड्डियों का भी जूस अच्छी तरह से निकल जाए इसके अंदर। तो तकरीबन 25 मिनट से चिकन हमारी बॉईल हो रही है और इसके जो चिकन है अच्छे से गल गई है और इसके अंदर जितनी भी हड्डियां वगैरह थी उनके भी जूसेस निकल गए हैं। तो बस अब चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे और ये जो हमने तेजपात का पत्ता डाला था इसको भी हम निकाल लेंगे। इसका काम भी अब खत्म हो गया। तो बस ये देखिए चिकन निकाल के मैं एक प्लेट में रखूंगी, थोड़ा ठंडी हो जाएगी तो इसको मैं श्रेड कर लूंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बारीक कटी हुई गाजर ले ली है। उसके साथ ही इसके अंदर मैं 1 कप डाल दूंगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और उसके साथ ही जो हमने चिकन को बॉईल करके रखा था उसको भी श्रेड कर दिया, ये सारी डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यम्मी सा ये सूप बनने वाला है, तो एक बार आपने जरूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो बस ये सारी चीजें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ना इसको पकने के लिए छोड़ दें। तो तकरीबन 12 मिनट हो गए थे ये सब्जियों को सूप में पकते हुए। तो ये हल्की सी जो है ना पक चुकी हैं सब्जियां। तो अब इसमें हम बाकी की कुछ चीजें भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी काली मिर्चों का पाउडर, तकरीबन 2 चाय का चम्मच और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। 1 खाने का चम्मच मैंने चिल्ली सॉस डाला है इसके अंदर और 1 ही खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सफेद सिरका। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी केचप। यहाँ पर मैं चिल्ली गार्लिक केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास प्लेन वाली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने हाफ कप इसमें डाला है। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड कर दूंगी चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 1 से 1.5 मिनट के लिए मजीद इसको मैं पकाऊंगी, ताकि जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली है ना वो भी पक जाएं। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए थे इन सॉसेस को भी सूप के साथ पकते हुए। अब सूप को हमने थोड़ा गाढ़ा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने तकरीबन 5 से 6 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था और उसको मैंने थोड़े से पानी में अच्छे से घोल लिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सूप में डालेंगे और अच्छी तरह से स्टर करते रहेंगे। लगातार आपको चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियां वगैरह ना बने। तो बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं ये कॉर्नफ्लोर डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो बस कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए और सूप भी हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सूप हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया। अगर आप और ज्यादा इसको गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए। ये हम इसके अंदर डालेंगे और हल्का हल्का सा डालेंगे, देखिए इस तरह से।
फैलाते हुए हम डालेंगे और फ़ौरन से आपने इसको हिलाना नहीं है, वरना जो है ना ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मतलब हमने थोड़े से इसके मोटे-मोटे से चंक्स इसमें रहने देने हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा ये सूप बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए अब हम हल्का-हल्का सा इसको इस तरह से स्टर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अंडे के जो चंक्स जो है ना इसमें बनना शुरू हो गए हैं। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा हमारा चिकन हॉट एंड सावर सूप बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए। तो हॉट एंड सावर सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। दिखने में ये जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, यकीन जानिए पीने में ही उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप जब इसको एक बार घर में ट्राई करेंगे ना, तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि इसको आपने घर में बनाया है। सब यही समझेंगे कि आपने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से इसको मंगवाया है। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन कॉर्न सूप की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। रेस्टोरेंट वाले ऐसे कौन सा सीक्रेट इस रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनका सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सारी चीज़ें आज मैं डिटेल से आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप भी घर बैठे रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकें। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन कॉर्न सूप को घर में बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हाफ केजी चिकन। मैं यहाँ पर मिली-जुली चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर हड्डी वाली चिकन भी ली है और साथ बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल किया है। अब आपकी मर्ज़ी है बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करें या हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों चिकन का इस्तेमाल किया है। अब चिकन को मैंने पतीली में शामिल कर दिया, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 लीटर पानी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन के जवे, तकरीबन 4 से 5 अदद लिए थे, छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। साथ ही इसके अंदर एक स्प्रिंग अनियन का ऊपर वाला पार्ट होता है व्हाइट वाला, वो काट के डाल दिया। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड करें, उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ना है। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया था चिकन को पकते हुए और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए। तो बस किसी स्ट्रेनर की मदद से हम चिकन को भी निकाल लेंगे और इसके अंदर जो हमने लहसुन के जवे डाले थे ना, वो भी निकाल लेंगे। चिकन को मैं श्रेड कर दूंगी और लहसुन को मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। आप चाहें तो चिकन के जो स्टॉक है ना, ये थोड़ा ठंडे होने पर ना इसको छान भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने लहसुन के जवे निकाले थे, इसको मैंने मैश कर दिया है, बहुत ही आसानी से ये मैश हो गया था। बस इसको भी मैं इसी यखनी में शामिल कर दूंगी। अब ये जो चिकन है ना, इसको हम श्रेड कर देंगे। तो अब बारी आई है उस स्टेप की जिससे रेस्टोरेंट का जो सूप है ना, वो बहुत ही कमाल का बनता है। तो ये बहुत ही सीक्रेट स्टेप है, जिसको आप करेंगे ना एक बार, तो आप बार बार इसी तरह से इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टेप जो है ना आपके सूप के टेस्ट को हाई लेवल तक ले जाएगा। तो बस यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर श्रेड की हुई चिकन हम ऐड कर देंगे। बस अब चिकन को ना हमने बटर के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच नमक भी ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे से मक्खन में फ्राई कर लिए। अब ये चिकन हमारी जो है ना रेडी हो गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर हमारी जो चिकन स्टॉक है वो भी बॉईल हो रही है और इसके अंदर हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था, ये सारी की सारी डाल देंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉइल्ड कॉर्न। ये हाफ कप मैंने लिया था। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही इसके अंदर हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आपने केयरफुली डालना है, क्योंकि हमने चिकन को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, चिकन को फ्राई करते वक्त भी डाला है, तो थोड़ा केयरफुली आपने नमक ऐड करना है। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया। सारी चीजों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसमें अच्छे से 2 से 3 बॉयल आने देंगे। तो उसके लिए मैं इसको कवर करती हूँ और 2 से 3 बॉयल आने देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सूप में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा सूप रेडी होने वाला है। तो बस अब इसको गाढ़ा करने के लिए ना इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच भर के लिए थे कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब फ्लेम को हम करेंगे थोड़ा सा लो और लो फ्लेम करने के बाद इसको हल्का हल्का करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ मत डालिएगा, वरना जो है ना इसमें लम्स पड़ सकते हैं।
तो बस थोड़ा-थोड़ा करके डालती गई हूँ मैं और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कुछ देर के लिए हम इसको पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और सूप भी मज़ीद गाढ़ा हो जाए। अब सूप की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से फेंट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो बस अब हल्के हाथों से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसकी मैं फाइनल लुक आपको चेक करवा देती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनके तैयार हो गया है, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार हुआ है। दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, ये पीने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई। माने रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसे सूप का मज़ा घर में लेना चाहते हैं तो मेरी आज की वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। आज मैं बना रही हूँ चिकन नूडल सूप, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और ख़ास तौर पे आपके बच्चों को तो ये सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर वक्त जाएगी बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन नूडल सूप को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन नूडल सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर एक कढ़ाई और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया ऑयल। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आधा खाने का चम्मच मैंने चॉप किया हुआ लहसुन इसके अंदर ऐड किया है। बस हल्का-हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना लहसुन को। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। तो एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको चॉप करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद इसको हमने पकाना है तब तक जब तक ये थोड़ी नरम नहीं हो जाती है। हमने प्याज को भी कलर नहीं देना, बस हल्का-हल्का सा इसको फ्राई करना है। तो बस ये देखिए प्याज जो है ना वो थोड़े से नरम हो चुके हैं। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर 1 कप बोनलेस चिकन लिया था जिसको मैंने छोटे-छोटे क्यूब में काट के इसके अंदर ऐड करना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर ब्रेस्ट का पार्ट ले लें, आप चाहे थाई के पार्ट्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये देखिए चिकन को भी अब हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर जो है ना वो टोटली चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया। अब इसमें बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गाजर। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर ली थी जिसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको लंबाई में भी काट के डाल सकते हैं। तो गाजर को भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप बंद गोभी डाली है इसके अंदर, बारीक काट के ऐड की है। सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर और बंद गोभी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो शिमला मिर्च इसके अंदर डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, बॉईल किए हुए कॉर्न्स डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जो सब्जी आपको पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस सब्जियों को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम कुछ सॉसेस और मसाले ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले 1 खाने का चम्मच मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड की है। उसके साथ ही 3 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे सोया सॉस। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद सिरका और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिल्ली सॉस। अच्छा, ये सॉसेस जो है ना ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया, 1 खाने का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस अब सारे मसाले और सॉसेस को ना हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। बस 1 मिनट के लिए हम सारी चीज़ों को पका लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पानी। तो तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे सूप को पकते हुए और यहाँ पर सारे जो मसाले, सॉसेस और सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो अच्छे से पक चुकी हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नूडल्स। तो मैंने एक पैकेट में से 1/4 जो हिस्सा होता है ना नूडल्स का वो इसमें तोड़ के ऐड किया है। अच्छा, अब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं नूडल्स की क्वांटिटी को। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें, कम पसंद है कम डालें, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। तो बस नूडल्स डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए हम स्टर करेंगे ताकि नूडल्स नीचे जाके चिपके ना आपस में। उसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और मीडियम आँच में तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं नूडल्स को पकते हुए और ये देखिए नूडल्स हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, पक गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/3 कप चिल्ली गार्लिक केचप। अगर आपके पास चिल्ली गार्लिक केचप नहीं है तो आप सिंपल केचप लें, उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालें, थोड़ा-सा लहसुन पाउडर डालें, मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दें। तो बस ये देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया केचप को भी। अब सूप को हमने गाढ़ा करना है। ये देखिए अगर आप चाहें तो इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, लेकिन आपको गाढ़ा सूप पसंद है तो इसके अंदर फिर आप कॉर्नफ्लोर डाल दें।
तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर में पानी डाल के मिक्स कर लिया था। अब फ्लेम को हम लो करेंगे और हल्का-हल्का करके इसको डालते जाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। जितना गाढ़ा आपने रखना है उसी हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर नूडल्स का अपना भी स्टार्च निकला है जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा सूप गाढ़ा हो गया है, लेकिन आपको मज़ीद गाढ़ा करना है तो आप उस हिसाब से इसमें थोड़ा-थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक गलती करते हैं, जब आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना तो आप उसको अच्छी तरह से पकाते नहीं हैं, जिसकी वजह से सूप पीते-पीते ही पतला होना शुरू हो जाता है। तो आपने जैसे ही कॉर्नफ्लोर डालना है उसके बाद इसको कम से कम भी 10 मिनट के लिए और पकाना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और सूप आपका अच्छी तरह से जब गाढ़ा हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद जो है वो पतला नहीं होगा। आप जितनी देर इसको फ्रिज में भी रख देंगे ना तो वो बाहर निकालने के बाद वो पतला नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी सूप की, ज़्यादा मैंने गाढ़ा नहीं किया इसको। अब ये देखिए ऊपर से मैं थोड़ा-सा डाल दूँगी स्प्रिंग अनियन, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सूप में। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस अब इसको भी मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और हेल्दी सा हमारा ये चिकन नूडल सूप जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है। तो चिकन नूडल सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी सूप की, और ये दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, यकीन जानिए पीने में ही उससे ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सा चिकन नूडल सूप ज़रूर पसंद आएगा। स्पेशली आपके बच्चे तो इस सूप के दीवाने ही हो जाएँगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।